हॅलो. हॅलो. टॉस कंप्लीट झालाय. नेक्स्ट मॅचचा विनिंग विनिंग टीम मध्ये टॉस केला जाईल आणि दोन्ही मॅच मध्ये अनएक्सपेक्टेड रिझल्ट आपल्याला बघायला मिळेल. अप्रतिम खेळ बघायला मिळाला. खरं तर खूपच कौतुक करावं लागेल. अप्रतिम खेळ आपण बघितला त्या ठिकाणी. दर्जेदार परफॉर्मन्स आपण गोवा संघाचा बघितला. गोवन स्ट्रायकर्स गोवा आणि अक्षरशः थक्क करणारा परफॉर्मन्स. 50च्या आतमध्ये रोखलं होतं. पहिल्या आपण इनिंगमध्ये जर बघितलं तर म्हणजेच सिद्धिविनायक उसगाव सारख्या बलाढ्य संघाने जर टीम लिस्टमध्ये आपण जर नावं बघितली तर खूप मोठी मोठी नावं, जसं आपण उल्लेख करतो की ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टुर्नामेंट जेव्हा होत असते त्या ठिकाणी आपण बघितलं की या सर्व खेळाडू आपल्याला त्या स्तरावर खेळत असताना बघायला मिळतात आणि तशा बलाढ्य संघाला आपण बघितलं त्या ठिकाणी नमवत असताना खूप चांगला खेळ बघायला मिळाला आणि त्या ठिकाणी तो सामना गोवन स्ट्रायकर्स गोवा या संघाने जिंकला आणि लगेच आपण बघतो की विनिंग विनिंग टीममध्ये ते सामने ते सुरू होतोय. दोन संघ ज्यांनी एक एक सामना जिंकलेला आहे ते म्हणजेच क्लिअर क्रेट स्ट्रायकर्स कर्नाटक वर्सेस गोवन स्ट्रायकर्स गोवा. टॉस कंप्लीट झालाय आणि इम्रान मुल्लाने टॉस जिंकलाय. प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि बॅटिंगला इन्व्हाइट केलंय ते म्हणजेच क्लिअर क्रेट स्ट्रायकर्स कर्नाटका या संघाला. आपण पाहतो सांगेम प्रीमियर लीग. फर्स्ट टाइम ऑन द सांगेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड फ्लड लाईट्स क्रिकेट टुर्नामेंट अंडर द फ्लड लाईट. एक खूप चांगली क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळते. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे पुन्हा एकदा या tenniscricket.in YouTube वाहिनीवर. संघ ॲज इट इज आपण बघतो त्यावेळी इम्रान मुल्ला, सपनेश वेली, रुपेश गावकर. एक संघाबळ एक खेळाडू त्याने फक्त इम्पॅक्ट केलेला आहे. अल्बिनोला इम्पॅक्ट केलेला आहे. सनील सावंत, नंतर हर्षद मातोंडकर, महेश बाईटकर. अप्रतिम खेळ केला महेशने. साहिल आरोलकर, आरुष केरकर, अजय यादव, प्रणल सावंत आणि रजत कुडाळकर आज मात्र संघामध्ये इन असणार आहे या मॅच मध्ये. चला फिल्डिंग सेट करून घ्या. गोवन स्ट्रायकर्स गोवा. दोनों टीमों का एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स होना जरूरी है. दोनों टीम के एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आप आइए. आपका स्वागत है. गोवन स्ट्राइकर्स गोवा आपका एक्स्ट्रा प्लेयर भेजिए कमेंट्री बॉक्स में ताकि हम मैच यहां पे शुरू करें. फील्डिंग सेट कर लीजिए. सलामी बल्लेबाज रेडी है ग्राउंड के अंदर आने के लिए. अंपायर इज वेटिंग फॉर यू. सांगेम प्रीमियर लीग पहली बार सांगेम प्रीमियर लीग के इतिहास में हम देख रहे हैं कि पहली बार ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है. पहली बार अंडर द फ्लडलाइट्स सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं. ग्राउंड वही है, सांगेम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ही ग्राउंड है और खिलाड़ी भी वही है. नई नई टीम जरूर आती है, नए नए प्लेयर्स भी जरूर आते हैं. लेकिन आज का पहला दिन इस श्रृंखला का, पहली रात इस श्रृंखला की और कुल मिला के 4 टीमें शरीक हो चुकी है. गोवन स्ट्राइकर्स गोवा, क्लियर क्रेट स्ट्राइकर्स कर्नाटका, सिद्धिविनायक उसगांव रायगढ़ और उनके साथ अमेजिंग असोलना. लूजिंग टीम में नेक्स्ट मैच खेला जाएगा. तो इतना आपको याद में रखना है. नरेश आसोडेकर और उसके साथ सिद्धिविनायक उसगांव टीम के कप्तान नरेश आसोडेकर और अंकुर सिंह. मैच जैसे पहले इनिंग का खेल खत्म होने को आएगा 5 ओवर के बाद आपको यहाँ पे आना है. आपके लिस्ट अपडेट करना है, टॉस के लिए रेडी होना है. आफ्टर 5 ओवर अंकुर सिंह एंड नरेश आसोडेकर. सामना आपण सुरू करतोय. मैदानावर सामना क्रमांक 3. आजच्या दिवसाला एकूण 6 सामने आज खेळले जातील आणि 6 सामन्यातला एक संघ क्वालिफाय होईल तो थेट उपांत्य फेरीसाठी. जो शेवटच्या दिवसामध्ये हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल या ठिकाणी या ग्राउंडवर 25 एप्रिलला. क्लियर क्रेट स्ट्रायकर्स कर्नाटका
हरिदेव टीम कॅप्टन ॲज इट इज टीम त्यांनी ठेवलेली आहे. टीम के कप्तान हरिदेव, मुरली, सागर भंडारी, राजेश शालिग्रामा, पुरुषोत्तम, जयंत, मंजुनाथ, काफिल. काफी इंप्रेस किया काफिल ने. मुनेंद्र, विघ्नेश पट्टाभी, शिवू एंड मंजुनाथ, मृत्युंजय सिंह. चलो मैच की शुरुआत होने जा रही है. अंपायर का सिग्नल आता हुआ राजू दाभोळकर. और उनके साथ जुड़ चुके हैं योगेश दाभोळकर. ऑल द बेस्ट दोनों अंपायर्स को भी, दोनों टीमों को भी ऑल द बेस्ट. पहली गेंद लेके गेंदबाज तैयार होते हुए वो प्रणल सावंत. पहला चेंडू प्रणलचा. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट ऑन ट्राय. खूप चांगला फटका गॅप एक्झिक्यूट केला त्या ठिकाणी क्षेत्राच्या काय डीप मध्ये चेंडू कव्हर करून फेकेल तोपर्यंत मुरलीने कंप्लीट केली एक धाव. मुरलीने खातं उघडलं एका धावेने. ₹100 3 तिकीट आहेत. हौजी कोणाला खेळायचं असेल थोड्याच वेळ आपण ती हौजी सुरू करणार आहोत. ₹100 3 तिकीट फक्त जल्दी फाय. ओ रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश शिवा की, टाइमिंग नहीं कर पाए. तो हौजी के लिए आपके पास एक मौका है. ₹100 का 3 टिकट मिल जाएगा आपको. और जल्दी फाइव के लिए ₹5000 कैश प्राइज है. ये तुरंत दिया जाएगा ऑन द स्पॉट. हर एक दिन हौजी खेला जाएगा. ₹100 3 टिकट्स एंड जल्दी फाइव प्राइस 5000. अगली गेंद फिर एक बार प्रणल सावंत. ओहो क्या बात है, जड़ में डाली हुई गेंद. बिल्कुल भी जवाब नहीं इस गेंद के ऊपर. शिवा के पास एक्सेलेंट डिलीवरी. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे पहले ही ओवर में पावर प्ले में खास करके प्रणल सावंत की पूरी तरह से बांध के रख दिया है. मानो कि जंजीर से डाल दिए शिवा के बल्ले में. अगली गेंद फिर एक बार तैयार. फुल टॉस है, ऑन ड्राइव किया है. थोड़े से आड़े बल्ले से खेला है. डीप में खिलाड़ी मौजूद है मिड विकेट की दिशा में और वहां से मेरे मिलेगा महज 1 रन. टीम की रन संख्या हो चुकी है 2. पावर प्ले चलता हुआ. हालांकि पहला मैच जब खेल रहे थे, पहली बार बल्लेबाजी जब कर रहे थे तो थोड़ी सी सावधानी से शुरुआत की थी, आहिस्ता से शुरुआत की थी इसी दोनों बल्लेबाजों ने. लेकिन जैसे ही ये दोनों बल्लेबाज आउट हुए उसके बाद कहर ढाया वो राजेश शालिग्रामा ने. क्या पेशकीमती बारी के लिए अपनी टीम के लिए. गेंद हवा में जरूर है, विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद निकल गई और वहां से जब तक गेंद को कवर करते तब तक बल्लेबाजों ने छोर बदला. 1 रन पूरा किया. लीडिंग एज लगने के बाद जिस तरह से वो गेंद लहराती हुई निकल गई विकेट कीपर के सर के ऊपर से, वो टाइम ही नहीं कर पाए थे इस गेंद के ऊपर मुरली. हालांकि ट्रेडमार्क शॉट लगाना चाहते थे, बड़े बड़े शॉट खेलने में माहिर ऐसे बल्लेबाज है वो मुरली. टीम की रन संख्या हो चुकी है कुल मिला के 3 रन. धाव संख्या 3 धावा. पुढचा चेंडू प्रणल सावंतचा. ऑन ड्राइव फिर एक बार खोद के निकाला इस गेंद को. खिलाड़ी है थोड़े से वाड़ी जाते हुए, जब तक वहां से गेंद को कवर करेंगे तब तक महज 1 रन. कोई भी जल्दबाजी नहीं है. 6 ओवर के मुकाबले है. टेम्परामेंट काफी इंपॉर्टंट रहता है ऐसे ओव्हर के मॅचेस में. तो एका षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या झाली ती 4 धावा धावफलकावर. प्रणल सावंतने अप्रतिम आणि तिखट मारा केला. अक्षरशः बांधून ठेवलं दोन्ही फलंदाजांना, मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलं आणि धावसंख्या अंकित झाली. आपण बघतो धावफलकावरती एकूण 4 धावा. मुरलीने खेळले एकूण 2 चेंडू, 2 सिंगल. तो वैयक्तिक 2 वर खेळतोय. शिवाने आतापर्यंत 4 चेंडू खेळले, तो खेळतो वैयक्तिक 2 वर. एकूण धावसंख्या धावफलकावर 4. गोलंदाजीला येतोय षटक क्रमांक 2 मध्ये महेश बाईडकर. पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस. 2 और 10 रन और कुल मिला के 3 विकेट छटका है. मैग्निफिसेंट बॉलिंग, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस. चलो मैच को शुरू करते हैं. गेंदबाजी मोर्चे पे तैयार होते हुए वो महेश बाईडकर. पहली गेंद दूर वाले छोर से रोड एंड से गेंदबाजी होती हुई. ओ सबमरीन डिलीवरी. जितनी ऊंचाई चाहिए थी शिवा को इस गेंद के ऊपर उतनी ऊंचाई मिली नहीं. थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद और सीधे विकेट कीपर के पास. अंपायर का सिग्नल आता हुआ 22 का. टीम की रन संख्या आगे बढ़ती. स्कोर कार्ड कर कुल मिला के 5 रन. पहले विकेट के लिए जो पार्टनरशिप बनती है वो दबाव में डालती है सामने वाली टीम को. यहाँ पे वो कोशिश जारी है.
अभी तक कोई भी बड़ा शॉट आज नहीं है अब तक। इस इनिंग की अगर मैं बात करूं तो 7 गेंदें हो चुकी है पावर प्ले में खास करके, लेकिन बड़ा शॉट खेलने का बिल्कुल भी मौका दिया नहीं है गेंदबाजों ने। ऑफ स्टंप के बाहर छेड़छाड़ी करने की कोशिश, गेंद का पीछा किया था, चेस किया था, ड्राइव करने की कोशिश की थी, काफी तेजी के साथ मुरली ने बल्ला चलाया था जरूर, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के पास। वन मोर डॉट डिलीवरी। पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, खेला है, गेंदबाजी की, सामने वाली टीम को पूरी तरह से निश्चित नाबूद कर दिया था, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल काफी ऊपर लेवल का है गोवन स्ट्राइकर्स गोवा का। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में गेंद को खेल दिया है, खिलाड़ी है मौजूद वहां पे, थोड़ा सा वाइडिश मिड ऑन में जाने के बाद गेंद को कवर करने के बाद महज वहां पे 1 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज मुरली थोड़ी सावधानी के साथ, थोड़ी सहजता के साथ हर एक गेंद को टटोल टटोल के खेलने की कोशिश वहां पे हो रही है। टीम की रन संख्या हो चुकी है 6, दूसरा और प्रगति पथ पे महेश पाइडकर। ओ क्या बात है, लाजवाब। फिर एक बार नीचे रहती हुई गेंद, वहां पे क्लोज खिलाड़ी खड़े थे स्क्वायर की दिशा में, तेजी से आगे आए, गेंद को कवर करने की कोशिश, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, लेकिन 1 रन वहां पे मिलता हुआ। बल्लेबाज वहां पे हर मुमकिन प्रयास कर रहे बड़े शॉट लगाने का। अब यहाँ पे बल्ला चेंज करने की कोशिश बल्लेबाजों ने की है ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से हमने जिक्र किया कि सिद्धिविनायक उसगांव जैसी मजबूत टीम वहां पे मौजूद थी और उनके सामने जिस तरह से मैच जीता है, 50 के अंदर हालांकि रोक दिया था, लेकिन वहां से मैच निकालना मानो मिट्टी में से तेल निकाल के बराबर था, और वो काम कर दिया गोवन स्ट्राइकर्स गोवा ने। इस बात की तो चर्चा होगी, पूरे गोवा में इस मैच की चर्चा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, अब स्ट्राइक एंड पे है मुरली। रन संख्या 7। हवा में गेंद, लीडिंग एज लगा है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, जी हाँ लपक लिया कैच। बल्ला जरूर वहां पे चेंज किया है, लेकिन उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं है क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका और मुरली को, और वहां पे पहला झटका लगता हुआ, पहला विकेट गिरता हुआ मुरली के रूप में, फर्स्ट विकेट डाउन। पहला बल्लेबाज वहां पे आउट हो चुका है मुरली के रूप में। जेवी ब्रदर्स विकेट। पहले विकेट के साथ शुरुआत जिस तरह से गेंदबाजी हुई थी पिछले मैच में, महेश बाइडकर ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी, 3 विकेट चटकाए थे महज 10 रन देके 2 ओवर में, और वही कॉन्फिडेंस फिर एक बार उनको और एक मैच में लाता हुआ अपनी टीम के लिए। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए राजेश शालिग्रामा, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। बल्लेबाजी के लिए राजा शालिग्रामा। 7 लॉस ऑफ 1। अब टीम थोड़ी सी संकट में जरूर है, थोड़ी सी दबाव में जरूर है, और दबाव से बाहर निकालने की कोशिश कप्तान की, हरी की, यहां पे राजा को भेजा है ग्राउंड के अंदर। आखिरी गेंद इस ओवर से, ओ बैकफुट चले गए, सामने खेलने की कोशिश, लेकिन ऊंचाई मिली नहीं, एलिवेट नहीं हुआ स्ट्रोक, सीधे गेंदबाज के पास, और ओवर की समाप्ति। एक सफल ओवर, महज 2 रन का ओवर, और 1 विकेट चटका है वो गेंदबाज महेश बाइडकर ने। 2 ओवर के बाद कर्नाटका स्ट्राइकर्स, आप देख रहे हैं वहां पे क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका टीम थोड़ी सी दबाव में जरूर है। 2 ओवर के बाद रन बने हैं 7, 1 विकेट का नुकसान। अब 4 ओवर का खेल अभी भी शेष है, 4 ओवर में किस तरह से मैच को पुल करना है, खींचना है, रन कैसे बनाने हैं, अब दोनों को यहां पे सोचना पड़ेगा। पिछले मैच में एक अच्छी पार्टनरशिप बनी थी वहां पे सागर भंडारी और राजा शालिग्रामा के बीच में, वो पार्टनरशिप की याद वहां पे ताजी करनी होगी। 2 ओवर की समाप्ती हो चुकी है, रन संख्या बनी है 7। दोन्ही षटकांमध्ये खूप चांगला दबाव टाकला गोलंदाजांनी फलंदाजांवर। प्रणल सावंत एक षटक टाकलं, अवघ्या 5 धावा खर्च केल्या, विकेटला मिळालं नाही, पण षटक क्रमांक 2 मध्ये जेव्हा आला महेश बाइडकर, विकेट तर घेऊन गेला आणि फक्त 2च धावा खर्च केल्या या पठ्ठ्याने। प्रणल सावंत पुन्हा एकदा सेकंड स्पेल, प्रणल सावंत गेंदबाजी मोर्चे पे। स्टंप्स के पीछे टीम के कप्तान और विकेट कीपर रुपेश गावकर। चलो चलो मैच को स्टार्ट कीजिए, गोवन स्ट्राइकर्स गोवा। प्रणल सावंत, स्लोअर 1 गेंद, चेंज ऑफ पेस था,
पहली गेंद के ऊपर काफी सारे सवाल पूछती हुई गेंद शिवा को, गेंद विकेट कीपर के पास। आइए देखते हैं एक्शन रिप्ले, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। कहां पे खड़े थे, शफल हो गए थे, और ये देखिए निशाना देखिए, जैसे ही पैर बाहर निकला वो दो पैरों के बीच में से गेंद निकल गई रुपेश के पास, डॉट बॉल। पहली गेंद टॉस की थी, अगली गेंद तेज तर्रार सामने खेल दिया, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और आसान सा कैच। साहिल ने इस कैच को अंजाम दिया, बहुत ही बेहतरीन कैच। प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा था इस कैच के ऊपर, पीछे गए, जगह बनाई, थोड़ी सी जंप की वहां पे हवा में, और इस कैच को अंजाम देते हुए साहिल, ये देखो फुल टॉस गेंद थी, तेज तर्रार गेंद थी जरूर पिछले गेंद के मुकाबले, और यहां पे साहिल ने बहुत ही अच्छा कैच फिनिश किया। सेकंड विकेट डाउन। पहले विकेट के लिए खास करके पार्टनरशिप बनी नहीं है, महज 7 रन बने थे, और उसके बाद उसी 7 रन के ऊपर और एक विकेट गिरता हुआ। सेकंड विकेट डाउन। बल्लेबाजी के लिए सागर भंडारी। पिछले मैच में इन दोनों बल्लेबाजों ने एक नींव रखी थी तीसरे विकेट के लिए, बढ़िया बल्लेबाजी की थी और रनों का पहाड़ सा खड़ा कर दिया था। टीम की रन संख्या 7 रन, 2 विकेटों का नुकसान। सेवन लॉस ऑफ 2। बल्लेबाजी के लिए नए बल्लेबाज सागर भंडारी स्ट्राइक एंड पे रहेंगे। प्रणल को मिलने वाली पहली सफलता, सेकंड स्पेल में गेंदबाजी कर रहे, दूसरे ही गेंद के ऊपर विकेट चटकाया उन्हें। सागर आए ग्राउंड के अंदर, सागर भंडारी। कर्नाटक बैंगलोर के काफी मशहूर खिलाड़ी है सागर भंडारी। प्रणल की अगली गेंद ऑप्शन के बाहर, थोड़ी सी ऑफ बॉल करने गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, डीप में खिलाड़ी मौजूद है और थोड़ी सी हड़बड़ाहट, इसी का फायदा उठाया और 2 रन पूरे कर लिए। 2 रन के साथ खाता खोला सागर ने। जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि बैंगलोर कर्नाटक के काफी मशहूर खिलाड़ी है और काफी बड़ी बड़ी श्रृंखला खेलने का अनुभव भी उनके पास है। आईएसपीएल जैसी स्पर्धा हो या आईएसएल की स्पर्धा हो, केएसपीएल हो, काफी बड़े बड़े श्रृंखला में ये नाम दर्ज होता है। सामने खेला है, ऊंचा गया गेंद और गेंद बाउंड्री के बाहर, सामने मारा है, व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट हिट। सांगेन फोर्स कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड पे सामने छक्का मारना सबके बस की बात नहीं है। इसी ग्राउंड के ऊपर आज के दिन में हमने अमेजिंग असोल नाम एक बल्लेबाज देखा है, नाम है दर्शन बांदेकर। उसने तो हमारे पीछे जो आप देख रहे हो वहां पे जो पैविलियन है दर्शकों के लिए, वहां पे छक्के मारे हैं। वो अटपटे ढंग से खेलने की कोशिश, लास्ट मोमेंट में स्ट्रोक को वहां पे चेंज किया, बदला, वहां पे इंप्रोवाइज किया, दूसरे रन के निकल पड़े और यहां पे देखो हड़बड़ाहट, फिर एक बार दबाव बना दिया फील्डर के ऊपर। सागर पहले ही शॉट के साथ निकल पड़े थे कि दूसरा रन पूरा करेंगे और दोनों में एक अलग सा कोऑर्डिनेशन है। राजा शालिग्रामा हो, ये देखिए किस तरह से वो शॉट को खेला गया, ये देखिए कितनी तेजी के साथ पहला रन कितनी तेजी के साथ पूरा किया और जैसे भागे। हालांकि वो बॉडी सचिन रमेश तेंदुलकर की नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो भागे वो अंदाज उनका था, सचिन तेंदुलकर का। और ये गेंद हवा में मजबूर किया बाहर आने के लिए, छेड़छाड़ी करने के लिए, और वहां से विकेट निकाला। बल्ला का भारी सिरा, मोटा सिरा और विकेट कीपर का सहारा, बल्लेबाज आउट, बिग विकेट। ये जोड़ी जम गई थी पिछले मैच में, ये भी मैच में भी जम रही थी और वहां से वो विकेट निकालते हुए प्रणल सावंत, देखिए किस तरह से वो कैच को अंजाम दिया। स्टंप्स के पीछे बाहर बुलाया, वाइड ऑर्डर किया, भारी सिरा और क्या बैट है, व्हाट अ कैच भी जिस तरह से पकड़ा है रूपेश ने ना, सचमुच काबिल तारीफ। डाइव लगाते हुए अपने हाथों में गेंद को कवर करते हुए कैच करते हुए विघ्नेश पट्टाभी, दिस अ न्यू बैट्समैन, नए बल्लेबाज, 5वें नंबर पे बल्लेबाजी के लिए। राजा का भी साथ देना होगा, राजा के साथ खेलना होगा, राजा के साथ रन बनाने होंगे। कुल मिलाकर के 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या हो चुकी है 17। 2 ओवर के बाद आना है अमेजिंग असोलना और सिद्धिविनायक उसगांव टीम के कप्तानों को, नरेश आसोंडेकर और अंकुर सिंह। आपके लिए ये सूचना है कि आपको 2 ओवर के बाद आना है टॉस के लिए। 17 लॉस ऑफ 3 आफ्टर 3 और गेंदबाजी के लिए हर्षद मातोंडकर। लूजिंग मतलब जो टीमें पहले मैच में हार चुकी है उनके बीच में नेक्स्ट मैच खेला जाएगा और वहां से जो हारेंगे
वो श्रृंखला से बाहर हो जाएंगे। पहली गेंद हर्षद की, वो इस गेंद को चेस किया, लास्ट मोमेंट गेंद को स्क्वायर कट करने की कोशिश थी, अंदरूनी सिरा लिया और गेंद पीछे निकल गई गली में, और वहां से रुपेश गेंद को कवर करेंगे, महज 1 रन मिलेगा राजा को। टीम की रन संख्या आगे बढ़ेगी, स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। अभी भी थोड़ा सा दबाव जरूर है, क्योंकि सलामी बल्लेबाज अगर देखा जाए तो मुरली, उसके बाद शिवा, उसके बाद सागर भंडारी आउट हो चुके हैं। ओहो क्या बात है, बेहतरीन गेंद, लाजवाब गेंद, हल्का सा कांटा बदलती हुई बाहर निकली। ये देखिए एक्शन रिप्ले, लेग कटर बॉल, कंट्रोल भी था, कंट्रोल भी था, डिसिप्लिन भी था, नियंत्रित गेंदबाजी। फिर एक बार लेग कटर हवा में, गेंद 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 के खिलाड़ी, स्लीप के खिलाड़ी फ्लाइंग स्लीप में आए, गेंद को कवर किया, विकेट डाउन। हर्षद के लिए पहली विकेट, और यहां पे कुछ भी नहीं कर पाए विघ्नेश पताबी, का मौका दिया ही नहीं वहां पे हर्षद ने, एंड दिस इज द बिग विकेट। विघ्नेश को लौटना पड़ेगा, बिना कोई खाता खोले, बिना कोई रन बनाए। ये देखिए किस तरह से फांसा, वहां पे मजबूर किया पीछे जाने के लिए, बैकफुट पे चले गए थे जरूर, थोड़ा सा अटपटे ढंग से गेंद को पीछे खेलने की कोशिश थी फाइन लेग की दिशा में, लेकिन वो टाइमिंग नहीं कर पाए, गेंद हवा में और सीधे विकेट के पीछे बिहाइंड द स्टंप ये कैच को फिनिश किया गया। 18 लॉस ऑफ 4। ये देखिए ये होता है फर्क। पहले मैच के बाद जिस तरह से इस टीम ने ग्राउंड के अंदर आने के बाद बल्लेबाजी के लिए उतरी है, लेकिन वो जोश थोड़ा सा कम दिखाई देता हुआ। बल्लेबाजी के लिए मुनिंद्र आते हुए, नए बल्लेबाज, राजा का साथ देना जरूरी होगा। राजा के कंधों की ओर काफी बड़ी जिम्मेदारी, काफी बड़ी दारोमदार। 18 लॉस ऑफ 4। हर्षद, न्यू बॉल, हवा में गेंद फिर एक बार खड़ी हो गई है, और रुपेश का सहारा, 1 मोर विकेट, बैक टू बैक विकेट बाय हर्षद मातोंडकर। लेग कटर बॉल के ऊपर फास्ट रहे बल्लेबाजों को, पूरी तरह बैकफुट पे ढकेल दिया है, डोमिनेट करने वाला परफॉर्मेंस हर्षद मातोंडकर का। बैक टू बैक विकेट, 2 लगातार विकेट चटका। ये देखिए एक्शन रिप्ले, इस तरह से फिर एक बार लेग कटर कंट्रोल के साथ गेंदबाजी हुई, लीडिंग एज लगा और रुपेश खड़े ही थे पीछे, इंतजार ही कर रहे थे इस कैच का, उन्होंने इस कैच को अंजाम दिया। एंड दिस इज द 5th विकेट डाउन। 5वां झटका लगता हुआ, 5वां विकेट गिरता हुआ, जेवीए ब्रदर्स विकेट। पूरी तरह से बैकफुट पे। नए बल्लेबाज जैसे आते हैं, बड़े शॉट खेलने की मंशा रखते हैं, तमन्ना रखते हैं, लेकिन थोड़ा अब देखा जाए, अगर दोपहर के सत्र में अगर यहाँ पर देखा जाए तो अप्रैल का महीना जरूर चल रहा है, एंडिंग में हम यहाँ पे काफी धूप रहती है, हवा में काफी गर्मी रहती है, लेकिन शाम के सत्र में आजू बाजू आप देख रहे हैं काफी सारे पेड़ भी है, उसी कारण ग्राउंड के अंदर आप जाओ, एक बार पैर रखो अंदर। टॉस के लिए हम तो जब गए थे वहां पे काफी ठंडी हवा चल रही है। नहीं बल्लेबाज पुरुषोत्तम इस गेंद को स्वाइप किया है बल्ले को डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, और वहां से पुरुषोत्तम 2 रन पूरे करेंगे। जी हाँ, कर लेंगे कर लेंगे। पुरुषोत्तम ने 2 रन पूरे कर लिए, खाता खोला 2 रन के साथ। टीम की रन संख्या 20। रनों के लिए जूझना पड़ रहा है, रनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। टीम की रन संख्या हो चुकी है 20, 5 विकेटों का नुकसान, और आखिरी गेंद शेष। याद रखिए 100 रुपए में 3 टिकट मिलेंगे आपको। बॉटम हैंड का इस्तेमाल करके इस गेंद को हवा में खेल दिया, खिलाड़ी मिड विकेट से आएंगे, गेंद को कवर करेंगे, तब तक 1 रन का इजाफा टीम के खाते में होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या 21 रन, 5 विकेटों का नुकसान, और अभी भी इस मैदान के ऊपर 2 ओवर 12 गेंदों का खेल शेष है। 100 रुपीज के आपको 3 टिकट मिलेंगे। जिसको भी हाउजी खेलने में इंटरेस्टेड है वो जरूर आइए। 100 रुपीज 3 टिकट्स। एंड इस मॅच के इनिंग ब्रेक में ड्रॉ किया जाएगा। या मॅचच्या इनिंग ब्रेक मध्ये ड्रॉ होईल। कोणाला तिकीट घ्यायचं असेल, हाऊजीचं तिकीट घ्यायचं असेल तो प्लीज येऊ शकता। इस मैच के इनिंग ब्रेक में ड्रॉ किया जाएगा, हाउजी खेला जाएगा। जल्दी 5 के लिए 5000 रुपीज कैश प्राइज है। 100 रुपए में 3 टिकट। अनुष पुरुषोत्तम और राजेश अब ग्राउंड के अंदर है। इसी मैदान के ऊपर हमने ऐसा भी दिन देखा है विराज,
कि जहां पे 17 के ऊपर 4 विकेट गए थे और सिद्धिविनायक उसगांव की टीम बल्लेबाजी कर रही थी उस वक्त। इजाज कुरैशी हो, योगेश पेंडकर हो, ओमकार देसाई हो, नामचीन बल्लेबाज आउट हुए थे। रिवर्स खेलने की कोशिश, सीधा निशाना ताड़ती हुई गेंद अनुष केरकर की, क्लीन बोल्ड हो गए और छठा विकेट गिरता हुआ बल्लेबाजी करने वाली कर्नाटका टीम का। पूरी तरह से लाइन मिस कर दी। ये देखिए किस तरह से वो गेंद को खेलने की कोशिश थी, रिवर्स खेलने के लिए गए लेकिन गेंद थोड़ी सी डीप होती हुई पैरों के पीछे से गेंद टप्पा गिरने के बाद सीधे स्टंप्स के ऊपर एंड विकेट डाउन। नाउ द कैप्टन इन द मिडल। टीम के कप्तान को अब आना पड़ेगा राजा का साथ देने के लिए। छठा विकेट गिरता हुआ, आधा दर्जन बल्लेबाज लौट चुके हैं। टीम की रन संख्या महज 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो वो वक्त, वो समय और वो मैच याद आता हुआ। आइए टीम के कप्तान अमेजिंग असोलना और उसी के साथ सिद्धिविनायक उसगांव, आपकी टीम का लिस्ट आपको अपडेट करना है और टॉस के लिए आपको रेडी होना है। इजाज कुरैशी, योगेश पेंडकर, ओमकार देसाई जैसे बल्लेबाज आउट होने के बाद 5वें नंबर पे आए कृष्णा सातपुते और वहां से वो पारी। अभी भी मुझे लगता है कि याद है अभी भी कि कुछ दिन पहले जो इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपकी सबसे यादगार पारी कौन सी है, तो उन्हें यही उसी पारी की, इसी ग्राउंड की, इसी टूर्नामेंट की याद दिलाई थी जहां पे जाके मैंने 80 रन चेस किए थे और 50 रन खुद के बनाए थे। अगली गेंद ड्राइव करने की कोशिश, थोड़ा सा चेस करने की कोशिश, वहां पे थोड़ा सा चेस जरूर किया था। इस मैच में गोवन स्ट्राइकर्स गोवा पूरी तरह से हावी होती हुई, थोड़ा सा दबाव में डालती हुई वो क्लियर कट स्ट्राइकर्स कर्नाटका टीम को 21 के ऊपर 6, अभी भी 10 गेंदों का खेल शेष है। लेग कटर बॉल बाहर निकलती हुई और अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का आता हुआ। वाइड के साथ टीम रंग संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड को 22, 22 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। रन संख्या आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। बड़े शॉट हालांकि हमने देखे नहीं है इस इनिंग में। एक मात्र छक्का देखा है हमने प्रणय सावंत के खिलाफ, सागर ने मारा था। ओहो, और एक लेग कटर बॉल। विकेट सैक्रिफाइस करने के लिए कप्तान को मजबूर किया है राजा शालिग्रामा ने और वहां पे बल्लेबाज आउट। कुछ बातें वहां पे जरूर चल रही है। अनुष और उनके साथ खिलाड़ी जिस तरह से उन्होंने वो बेल्स ऑफ की थी, हाथ में रखी थी, लेकिन उसके खिलाड़ी ने बताया कि आपको बेल्स नीचे गिरानी है। फिर एक बार उन्हें, लेकिन उसके पहले अंपायर ने वहां पे आउट दिया था। खाने का इंतजाम किया गया है सभी प्लेयर्स के लिए। सभी प्लेयर्स के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। जैसे आप ग्राउंड के अंदर एंट्री करते हो, राइट साइड में जो बड़ा हॉल है उसके बाजू में एक छोटा सा आप देख रहे हो, वहां पे टेंट जैसा लगाया है। वहां पे खाने का इंतजाम सबके लिए किया गया है। हर साल जहां पे खाने का इंतजाम होता है वहीं पे किया गया है। प्लीज आइए वहां पे और खाना खा लीजिए। हवा में गेंद सामने खेल दिया, ऊपर किया, अच्छा स्ट्रोक। ये स्ट्रोक देखिए प्रेशर में किस तरह से खेलते हैं राजेश, और ये स्ट्रोक आता हुआ उनके बल्ले से सीधे 4 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट को अंजाम दिया, अच्छा स्ट्रोक ऑफर किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्पोर्ट्स किंग जी नहीं, साउली क्रिएशन चौकार, अच्छा स्ट्रोक ऑप्शन के बाहर और सामने ऑफर किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में। ओहो, क्या बात है, व्हाट अ शॉट। अंडर प्रेशर किस तरह से खेला जाता है, कितने देर से 9 सेकंड की दिशा में खड़े थे और उनके सामने कितने सारे विकेट गए और जब स्ट्राइक पे आए हल्ला बोल कर दिया है। कप्तान को विकेट सैक्रिफाइस करने के लिए, इसी के लिए तो मजबूर किया था राजेश शालिग्रामा ने। उसके बल्ले से 2 बड़े हिट, एक चौका एक छक्का अनुष केरकर के खिलाफ। स्पोर्ट्स किंग षटकार, मैग्निफिसेंट बैटिंग by Raja Shaligrama. 32 loss of 7 and now the last ball to go from the second last over. आउटसाइड एज पीछे जाती है गेंद, वहां से एक रन पूरा करेंगे, स्ट्राइक खुद के खेमे में रखेंगे।
उसी के साथ पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या आगे बढ़ेगी स्कोर कार्ड के ऊपर 33 रन 33 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी आखिरी ओवर शेष है। इस ओवर के बाद मैंने कहा था अमेजिंग असोलना और सिद्धिविनायक उसगांव के कप्तान को आपको आना है। यहाँ पे आपका लिस्ट अपडेट करना है। 6 ओवर के बाद टॉस किया जाएगा, तुरंत आइए। और जैसे ही टॉस कंप्लीट होगा इनिंग ब्रेक में किया जाएगा हाउसिंग जल्दी 5। अभी भी किसी को टिकट चाहिए तो आके ले सकता है। 100 रुपीज में 3 टिकट है। जल्दी 5 के लिए 5000 रुपीज कैश प्राइज है। आखिरी ओवर सनील सावंत, काकोड़ा एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं ये गेंदबाज सनील सावंत। थर्टी 33 लॉस ऑफ 7। देखना होगा इस ओवर में रन कितने बनेंगे। राजा स्ट्राइक में रहेंगे तो जरूर रन बनेंगे। उनके साथ जयंत आ चुके नए बल्लेबाज 90 नंबर के ऊपर। दबाव से बाहर निकालना होगा राजा को, अपनी टीम को। ऑप्शन के बाहर, थोड़ी सी बाहर ये गेंद। अंपायर का सिग्नल वाइड बॉल का, काफी बार कर बैठे है गेंद। योगेश दाभोलकर का सिग्नल आता हुआ वाइड बॉल। रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड पर अंकित हो चुके कुल मिला के 34 रन 34। चलो हाउसी का टिकट जिसको भी खरीदना आइए जल्द से जल्द। इस ओवर के बाद तुरंत हाउसी यहाँ पे जल्दी 5 खोला जाएगा और जल्दी 5 के लिए 5000 रुपीज कैश प्राइज है। ओहो, व्हाट अ शॉट! दिस इज द हॉट शॉट ऑफ द नाइट। क्या शॉट लगाया है, बेहतरीन शॉट। स्पोर्ट्स किंग षटकार, हॉट शॉट ऑफ द टूर्नामेंट एंड द नाइट ऑल्सो। ये देखिए क्या शॉट को अंजाम दिया, क्या कंट्रोल, क्या टाइमिंग था। सब कुछ यहां पे देखने को मिला इस शॉट के ऊपर। मैग्निफिसेंट शॉट बाय राजा शालिग्रामा। दिनेश सावंत, आपण कुठे असाल तर आपण लवकरात लवकर ते हाऊसीचे तिकीट घेऊन यायचे आहेत। दिनेश सावंत लवकरात लवकर हाऊसीचे तिकीट घेऊन या। सनील के खिलाफ बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। रन संख्या 40, उम्दा स्ट्रोक। एक वाइड, एक 6। अगली गेंद कवर की दिशा में खेल दिया है। गैप काफी बड़ा है। गेंद जाएगी डीप में, डीप स्वीपर कवर बाउंड्री की तरफ गेंद रही है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन आए गए हैं 4। साउली क्रिएशन चौका। मैग्निफिसेंट शॉट। ये देखिए किस तरह से जड़ में डाली हुई गेंद को अंजाम देते हुए इस गेंद को ड्राइव किया। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में वहां से चौका बटोर लिया। एक छक्का, एक चौका, एक वाइड। अब तक रन खर्च किए आखिरी ओवर में कुल मिला के 11। आखिरी इस 5 गेंदों का खेल शेष है। 5 नहीं, यहां पे देखिए 44 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष। ओहो, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, मैग्निफिसेंट शॉट। स्पोर्ट्स किंग षटकार। व्हाट अ बैटिंग एंड 50 कम्स अप। फाइनली 50 कम्स अप फॉर क्लियर केट स्ट्राइकर्स कर्नाटका। मंजिल 50 रन यहां पे पूरे होते हुए। अच्छी बल्लेबाजी। व्हाट अ बैटिंग अंडर प्रेशर। 8 गेंदों में 28 रन। राजेश शालिग्रामा, यही तो इस खिलाड़ी की पहचान है। सर पे कभी भी अगर देखा जाए तो एकदम शांत रहते, बर्फ रखते सर के ऊपर, और उसके बाद अंडर प्रेशर किस तरह से खेला जाता है इसका प्रदर्शन दिखाते हुए। संख्या 50। प्रेशर में आ गए गेंदबाज। या देखना होगा ऑप्शन के बाहर गेंद को कर बैठे, छोड़ दिया इस गेंद को, लेकिन तीसरे अंपायर के पास रेफर किया है और सॉफ्ट सिग्नल अंपायर का वाइड है। तीसरे अंपायर को रेफर किया गया है।
तीसरे अंपायर को रेफर किया गया है, निर्णय देखना होगा। सॉफ्ट सिग्नल अंपायर का तो वाइड है। आप देख रहे हैं सांगेम प्रीमियर लीग। देखना होगा तीसरा अंपायर का निर्णय यहाँ पे क्या आएगा। टीवी अंपायर हमारे साथ सुजीत राणे है। डिसीजन पेंडिंग रखा अभी भी। 10 सेकेंड डॉट इन की टीम, टेक्निकल टीम 4 कैमरे के साथ, 4 नहीं 5 कैमरे के साथ आप देख रहे हैं इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण यूट्यूब पे। जिसके पास सबसे बड़ा परिवार है सब्सक्राइबर का, वो चैनल है 10 सेकेंड डॉट इन। इट्स अ वाइड। इट्स अ वाइड। ये देखिए गेंद किस तरह से, जो अंदाज था, जी हाँ अंदाज सही था, छोड़ दिया गेंद को, लेफ्ट किया था और वहीं पे अंपायर ने सही निर्णय दिया। तीसरे अंपायर ने वाइड बॉल। अगली गेंद, वो थोड़ा सा बाहर आए थे खेलने की कोशिश, लेकिन पैर को लगने के बाद गेंद जरूर डाइवर्ट हुई है डीप गली में और वहां से रन मिलेगा नहीं। रन लिया ही नहीं है, मिलेगा नहीं, नहीं यहाँ पे लिया ही नहीं रन, क्योंकि स्ट्राइक खुद के पास रखना चाहेंगे। रन संख्या 51, 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। थोड़ा सा महंगा सा ओवर। अब तक 4 गेंदों में 18 रन खर्च किए, 2 वाइड है, 2 छक्के हैं और 1 चौका है, 1 गेंद डॉट है। सनिल सावंत, गेंद कवर्स की दिशा में गेंद को खेल दिया, गेंद हवा में, वहां पे जरूर है, खिलाड़ी थोड़ी सी दूर रह गए बैकफुट पे, बैकअप के लिए जब तक खिलाड़ी वहां से आएंगे, और तब तक के वहां पे समय था राजा के पास 2 रन पूरा करने का। 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी स्कोर कार्ड की ओर, कुल मिला के 53 रन। आइए सिद्धिविनायक उसगांव और अमेजिंग असोलना। आखिरी गेंद शेष, टारगेट सेट करने वाला ये गेंद है। राजा ऑन स्ट्राइक, देखना है 53 बने हैं। आखिरी गेंद सामने खेला है, खिलाड़ी है डीप में, कुछ नहीं कर पाएंगे, गेंद जाती हुई डीप में और वहां से अच्छा प्रयास। लास्ट मूवमेंट में गेंद जैसे ही बाउंड्री के बाहर निकल रही थी, वहां से उसको अंदर ढकेल दिया है। ये देखिए थोड़ी सी गलती होती हुई और उसी के साथ 3 रन पूरे हो गए। लेकिन अच्छी फील्डिंग, डीप में बाउंड्री के अंदर गेंद जिस तरह से अंदर ढकेल दिया है, अच्छी फील्डिंग वहां पे दिखाई। 3 रन पूरे हो गए। टीम की रन संख्या 56 और 57 का लक्ष्य रहेगा मैच को जीतने के लिए। चलो जिनके पास भी हाउसी का टिकट है आइए तुरंत। हाउसी का टिकट जिनके पास है आइए, अब यहां पे ड्रॉ किया जाएगा जल्दी 5। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर है 24। पहला नंबर निकाला गया है 24। जल्दी 5 के लिए पहला नंबर 24। नेक्स्ट नंबर है 17 17। नेक्स्ट नंबर है 40 40।
40 40. चलो अमेजिंग असुलना टीम के कप्तान नरेश, आइए आपको लिस्ट अपडेट करनी है। एंड नेक्स्ट नंबर इज 5454 54 5454। नेक्स्ट नंबर है 3030 30। नेक्स्ट नंबर 3030। कोणाची झाली असेल शिटी कोण वाजवतंय त्यांनी यायचंय वेळेवर। जर जल्दी फाय झाली असेल तर ताबडतोब धावत या। किसी का अगर जल्दी फाय हुआ है तो तुरंत आइए। नेक्स्ट नंबर 7777 77। नेक्स्ट नंबर 77 77। नेक्स्ट नंबर है 7373 7373। चलो पहले विनर मिल गए हैं 5000 रुपीज के लिए। जल्दी 5000। प्रमोद पहले विनर है, प्रमोद। प्रमोद साळगावकर। चलो मैच की शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन अगले मैच का टॉस भी इंपॉर्टेंट है। आइए अगले मैच का टॉस करने के लिए दोनों कप्तान यहाँ पे रेडी है। नरेश आसोंडेकर और अंकुर सिंह, टॉस यहाँ पे किया जाएगा। लिस्ट अपडेट होने के बाद तुरंत यहाँ पे टॉस किया जाएगा। और जैसे मैच यहाँ पे शुरू होगा, जहाँ पे पहले इनिंग में जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, रन बने हैं स्कोर कार्ड के ऊपर कुल मिला के 56 रन। गोवन स्ट्राइकर्स गोवा ने इंपैक्ट प्लेयर का यूटिलाइजेशन किया है, अल्विनो। द इंफॉर्मेशन फॉर अंपायर, अल्विनो को यहाँ पे इंपैक्ट किया है गोवन स्ट्राइकर्स गोवा टीम ने। आइए मैच की शुरुआत करते हैं। सेकंड इनिंग में 17 रनों का लक्ष्य जिसका पीछा करने के लिए उतरी है गोवन स्ट्राइकर्स गोवा। देखना होगा ये लक्ष्य काफी है डिफेंड करने के लिए, वो क्लियर क्रेट स्ट्राइकर्स कर्नाटका के लिए। इसका आपको देखा सुनाने के लिए आइए सुनते हैं कमेंट्री बॉक्स में, और एक मीठी और बेहतरीन आवाज राष्ट्रभाषा हिंदी में सुनते हैं फिर एक बार अशोक नाइक को। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद प्रसाद जी। पर अब 57 रनों का लक्ष्य मैच को जीतने के लिए, और ओपनिंग जोड़ी आ चुके हैं मैदान पर, रजत कुडालकर और उन्हीं के साथ अल्विनो कार्वालो। लेग बाइज के साथ एक सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। आखिरी ओवर थोड़ा सा महंगा साबित जरूर हुआ। एक जोरदार शॉट खेलने की कोशिश, बहुत अच्छा टाइमिंग, मिड विकेट पर फील्डर डीप पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट। पहले इसके साथ दूसरे के लिए थोड़ा पलटे जरूर थे, लेकिन जैसे देखा गेंद पर हावी हो रहे फील्डर और
अपने बढ़ते कदमों को रोका और एक सिंगल और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। रजत कुडालकर और उन्हीं के साथ अल्विनो कार्वालो और पहला ओवर लेकर बॉलिंग बार पर सागर गेंदबाजी करते हुए कमेंट्री बॉक्स की ओर से। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार। आज इस विकेट की अगर बात करेंगे थोड़ी कई बार गेंद नीचे रह रही है, बल्लेबाजों को परेशान कर रही है ऐसे गेंदे, और वो गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ सागर आते हुए अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर। थोड़ी सी हवा में गेंद बाहरी किनारा लेते हुए गली पर फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया। रजत कुडालकर 1 पर, अल्विनो कार्वालो 1 पर। टीम का स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान से। थोड़ी सी फिर से नीचे रही गेंद इस बार ऑफ स्टंप को छोड़कर। गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में। 57 का लक्ष्य है टोटल मैच को जीतने के लिए। दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। यह मैच दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये दूसरी जीत होगी जीतने वाली टीम की। वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर इस बार गेंद को उठाते फील्ड करते फिर से एक बार सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो आने वाले मैच का टॉस हो रहा है अमेजिंग असोलना और सिद्धिविनायक उसगांव। टेल इज द कॉल और टॉस जीत चुके हैं अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम। नरेश सर ओके। तो पहले ओवर का खेल और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 4 रन। 57 का टारगेट है, 57 रनों का 6 ओवर का मुकाबला। सामने एक अच्छी शुरुआत सागर की गेंदबाजी में। रजत कुडालकर और अल्विनो ये जोड़ी मैदान पर और बॉलिंग बार पर जयंत आ चुके गेंदबाजी के लिए। सिक्स हिट की गेंद है जो कि इस टूर्नामेंट के साथ सांगे प्रीमियर लीग में डे नाइट का पहला बड़ा महासंग्राम क्रिकेट का। बॉलिंग बार पर जयंत। लेग कटर इस बार टिप पकाने के बाद कटकोर बाहर की तरफ निकली। ऑफसाइड पर थोड़ा ज्यादा सफल हुए थे, कट करना चाहते थे। गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक डॉट गेंद के साथ जयंत अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग बार पर। स्कोर 4 रन। 57 का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। इस बार फिर से ज्यादा टर्न हुई, टिप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकले। वाई पहला दिया अंपायर ने, वाइड बॉल का इशारा और इस वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा, टोटल पहुंचा 5 रन पर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लगातार उसी लाइन पर गेंदबाजी हो रही है जयंत की। देख रहे कि बल्लेबाज ज्यादा सफल हो रहे, ऑन साइड पर कोशिश कर रहे पुल करने का, लेकिन सक्सेस नहीं हो रहे बल्लेबाज। थोड़ी सी बातचीत दोनों बल्लेबाजों के बीच में। रजत कुडालकर ने आकर अल्विनो के साथ चर्चा की किस तरह से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉट गेंदे थोड़ा सा दबाव बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, रन रेट बढ़ता जाएगा स्कोर बोर्ड पर। और यही जानकारी मेरे ख्याल से दी होगी रजत कुडालकर ने। फिलहाल जयंत के अगली गेंद और सामने अल्विनो कार्वालो। स्कोर रुका हुआ 5 पर। फुलर लेन की गेंद इस बार थोड़ा आगे रखा गेंद के लाइन को। इससे पहले थोड़ा पीछे रखा था, लेकिन इस बार थोड़ा आगे लाइन को रखा,
लेकिन वही घुमाव देखने को मिला। गेंद टर्न कर रहे, बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे जयंत। और सामने अल्विनो कार्वालो लगातार परेशान होते हुए दिखाई देते हुए। इस बार हुक किया गेंद को, बहुत ही बढ़िया शॉट, लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन पर। बहुत ही अच्छा शॉट इस बार, बड़ी देर से कहीं ना कहीं एक बड़े शॉट की जो कि उम्मीद थी, और वो बल्लेबाजी पर लगता हुआ शानदार चौका। गेंद बाउंड्री लाइन पर, सावली क्रिएशन बाउंड्री। 4 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है। अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है। मुकाबला होगा सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम के लिए। एक हार के साथ अगला मैच दोनों टीमों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आगे निकले थे डाउन द ग्राउंड, इस बार बड़े शॉट के लिए अपील हुआ, देखा जाएगा। फिलहाल एक रन तो इसे बीच में गेंद थोड़ी सी दूर निकली थी, और तीसरे अंपायर की ओर इशारा हो चुका है। और हमारे जो कि तीसरे अंपायर वो भी जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में, सर सुजीत राणे वो भी जुड़ चुके हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। देखा जाएगा कि बिल्कुल ये रनआउट के लिए बल्लेबाज सेफ है या नहीं। एक रन इसके बाद जो गेंद स्टंप पे लगने के बाद कवर की तरफ निकली थी, एक सिंगल पूरा किया था दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन देखा जा रहा है। टेनिस क्रिकेट .in से लाइव प्रसारण है इस टूर्नामेंट का, और आज पहले मैच के साथ काफी दर्शक भी जुड़ चुके हैं। आपका सभी का स्वागत है संगम प्रीमियर लीग। तो तीसरे अंपायर का इशारा हो चुका है नॉट आउट का, तो एक सिंगल बढ़ जाएगा स्कोर के खाते में। 1 रन मिलता हुआ स्कोर के खाते में। अपने स्पेल की समाप्ति की और इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर जयंत अपने बॉलिंग मार्ग पर, खेल चलता हुआ दूसरे ओवर का स्कोर 9 रन। रजत कुडालकर स्ट्राइक पर 1 पर, अल्विनो बल्लेबाजी कर रहे 6 पर। अल्टी पल्टी लेकिन सफल नहीं रहे। अच्छे लेग कटर देखने को मिले, लाइन पर अच्छी, बिल्कुल ऑफ स्टंप पर रखा गेंद को, बल्लेबाज को फॉलो किया, कहां पर आ रहे, ज्यादा सफल हो रहे ये देखा गेंदबाज ने, और अच्छी नीति मैं जरूर कहूंगा। 2 ओवर का पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, 57 रनों को जवाब देते हुए स्कोर रुका हुआ 10 पर। लेकिन एक अच्छी बात है कि विकेट हाथों में है, दोनों बल्लेबाज सेफ है मैदान पर, यह अच्छी बात है मेरे ख्याल से। फिलहाल आने वाले 4 ओवर का अभी भी खेल बाकी। फील्डिंग में परिवर्तन होगा, गेंदबाजी में परिवर्तन होगा, देखा जाएगा तीसरा ओवर लेकर कौन आते हैं बॉलिंग मार्ग पर। एक टीम बड़ी दूर से इस मैदान पर, क्लियर्स ग्रेड स्ट्राइकर्स कर्नाटक, और दूसरी टीम गोवन स्ट्राइकर्स गोवा। बॉलिंग में परिवर्तन, मंजुनाथ आ चुके गेंदबाजी के लिए। 2 ओवर, तीसरे ओवर की शुरुआत। फील्डिंग में अब परिवर्तन, जो पावर प्ले था वो समाप्त होने के बाद अब दूर दूर दिखाई देती हुई फील्डिंग और बॉलिंग मार्ग पर मंजुनाथ। स्टैक पर बल्लेबाज 6 पर, व्यक्तिगत अल्विनो कार्वालो उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। थोड़ा सा रन रेट को बढ़ाना पड़ेगा बल्लेबाजी में। 57 का लक्ष्य है। आखिरी ओवर कहीं ना कहीं महंगा साबित हुआ, जिस ओवर में 23 रन बने आखिरी अंतिम ओवर में, वो थोड़ा महंगा साबित हुआ टीम के लिए। 5 ओवर में सब कुछ ठीक ठाक था गेंदबाजी में। अच्छी शुरुआत, ऑफ स्टंप पर एक अच्छी लाइन पर डॉट गेंद के साथ मंजुनाथ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए खेल शुरू हो चुका है तीसरे ओवर का। अपने लंबे रनअप के साथ कमेंट्री बॉक्स की ओर से मंजुनाथ अगली गेंद लेकर लगातार सामने कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है अल्विनो को, जो बहुत अच्छे बल्लेबाज है, अच्छा ऑलराउंडर है। लेकिन अगर गेंद और रनों का अगर सवाल है तो मैं कहूंगा अब मात्र थोड़ी सी जोखिम लेनी पड़ेगी बल्लेबाजों को। एक दो बड़े शॉट बीच बीच में लगाने पड़ेंगे। 10 रन पर स्कोर रुका हुआ। इस बार ड्राइव के गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, बहुत ही लाजवाब शॉट,
जिस शॉट की बड़ी देर से जो कि इंतजार था वो बल्लेबाजी में लगता हुआ गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर। सावली क्रिएशन बाउंड्री 4 रन के लिए। अब टेनिस क्रिकेट .in से रिप्ले में देख सकते हैं क्या कैमरा वर्क है, आखिर तक गेंद को दिखाई गया था। 6 हिट की गेंद है। मंजुनाथ धीरे धीरे आते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर 10 पर खुद के व्यक्तिगत अल्विनो कार्वालो। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 14 पर और खेल जारी है तीसरे ओवर का। इस बार थोड़ा तेज गेंद, कंधों का ज्यादा इस्तेमाल किया था और वही होता है जब कभी चौका लगता है, छक्का लगता है तो गेंदबाज बड़ी तेज गति के साथ गेंदबाजी करते हैं और वही देखने को मिला मंजुनाथ की गेंदबाजी को। एक डॉट गेंद के साथ धीरे धीरे एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर सामने 1 पर रजत कुडालकर अब तक 4 गेंदों का सामना कर चुके हैं। बैकफुट पर कट किया, इस बार ऑफसाइड पर कवर पॉइंट पर फील्डर और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते। एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर में। एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा टोटल 15 रनों पर बिना किसी नुकसान से। टारगेट है 57 रनों का मैच को जीतने के लिए। स्विच हिट की कोशिश, रजत कुडालकर पुलर लेन की गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई, सफलता जरूर नहीं मिली लेकिन रनों पर रोक लगा दी इस ओवर में मंजुनाथ ने। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 15 रन बिना किसी नुकसान से। 3 ओवर समाप्त हुए, 3 ओवर का खेल बाकी है 18 गेंदों का और 18 गेंदों में 42 रन, 18 डिलिव्हरी 42 रन्स, 18 चेंडूत 42वा सामना जिंकण्यासाठी। गेंदबाजी पर एक बार खुद का दूसरा ओवर जारी रखते हुए जयंत। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 15 रन आने वाले। 3 ओवर का खेल बाकी है। हर ओवर के साथ 14 रन बनाने पड़ेंगे तो 3 शॉट लगाने पड़ेंगे मैच में और देखा जाएगा। फिलहाल एक बार फिर से अल्विनो स्ट्राइक पर 11 पर खुद के व्यक्तिगत। बैकफुट पर कट किया, इस बार ऑफसाइड पर कवर की तरफ एक सिंगल और दूसरे रन के लिए नहीं निकले। लॉन्ग ऑफ से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन मिल गया स्कोर में। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा, टोटल पहुंचा 16 रनों पर। जयंत खुद का दूसरा, टीम का चौथा ओवर। आने वाले इस ओवर के बाद 2 ओवर और अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 41 रन। ज्यादा ऑफसाइड पर सफल हुए। मिड विकेट पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंदबाज ने फॉलो किया। इस बार बल्लेबाज को कहां पर आगे रहे, गेंद को फिर से थोड़ा आगे रखा। फुलर लेन की गेंद, लेग कटर और गेंद विकेट कीपर के हाथों में। बाकी का काम विकेट कीपर पूरा करते हुए। तो इस बार बल्ले से लगी, थर्ड मैन पर फील्डर है मौजूद। एक सिंगल कट करना चाहते तो ऑफसाइड पर कवर पॉइंट पर लेकिन बल्ले का भीतरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन पर गेंद फील्ड होती हुई और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। 17 पर पहुंचा टोटल स्कोर। खेल जारी है चौथे ओवर का। 15 गेंदों का खेल बाकी है। 15 गेंदों में 40 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। पुलर लेन की गेंद फिर से एक बार, जो खाली इलाका है जरूर, फाइन लेग है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग है, लॉन्ग लेग है लेकिन कोशिश रही है। एक शॉर्ट फाइन लेग जरूर है लेकिन शॉर्ट फाइन लेग और मिड विकेट के बीच में बहुत बड़ी दरार है लेकिन बल्लेबाज सफल नहीं हुए मैदान पर। थोड़ा सा दूर से खेला इस बार बल्लेबाज ने, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। शायद थोड़ी सी जल्दबाजी बिल्कुल जरूर थी लेकिन मौका नहीं मिला दूसरे रन का। 18 पर पहुंचा टोटल स्कोर। 39 रन अभी भी चाहिए। खेल जारी है चौथे ओवर का। आने वाले 2 ओवर का इसके बाद का खेल बाकी है और सामने है रजत कुडालकर स्ट्राइक पर।
बढ़िया शॉट इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। खेल बिल्कुल मैदान पर रुका हुआ। जो 57 का टारगेट था, कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में जो 23 रन बने वही से ठीक ठाक कर गई कर्नाटक क्रिकेट टीम। बल्लेबाज में 5 ओवर में गोवन स्ट्राइकर्स गोवा क्रिकेट टीम, और इसी बीच रिटायर्ड आउट होकर वापस आते हुए बल्लेबाज और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर। साहिल आरुलकर। 2 ओवर बाकी है, 12 गेंदों का खेल और 12 गेंदों में 38 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 4 ओवर और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रजत को डालकर 3 पर और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज जा रहे मैदान पर साहिल आरुलकर। और गेंदबाजी में परिवर्तन। बल्लेबाज रिटायर्ड आउट होकर वापस और गेंदबाजी में परिवर्तन। पुरुषोत्तम बॉलिंग मार पर 12 गेंदे और 12 गेंदे में 38 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए गोवन स्ट्राइकर्स गोवा क्रिकेट टीम को। कमेंट्री बॉक्स की ओर से पुरुषोत्तम बॉलिंग मार पर 5वें ओवर की शुरुआत। इस बार हवा में मार बैठे। ओहो, अंदाजा नहीं लगा सके। एक सिंगल के लिए निकले, दूसरे रन के लिए नहीं, बिल्कुल एक मिस टाइम शॉट था। कैच का मौका जरूर निकला था लेकिन कैच को पकड़ नहीं पाए। और एक सिंगल, लेकिन सिंगल डबल से मुकाबला थोड़ा सा दूर होता जा रहा है मैदान पर। कहीं ना कहीं जो कुछ करना है इस ओवर में करना ही पड़ेगा। 2-3 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे इस ओवर में। 20 पर पहुंचा, 20 लॉस ऑफ 1 विकेट। बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। जिस शॉट की बिल्कुल जो कि बड़ी देर से इंतजार था वो लगता हुआ गेंद चली गई लॉन्ग ऑन, डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर, स्पोर्ट्स किंग सिक्सर 6 रन के लिए। आते आते बिल्कुल साहिल आरुलकर मैदान पर। अब मैच फिर से ऑन हो चुका है। ये बल्लेबाजी बिल्कुल चाहिए गोवन स्ट्राइकर गोवा क्रिकेट टीम को इस मैच में। और देखा जाएगा फिलहाल कहां पर यह मुकाबला समाप्त होता है। दोनों टीम एक एक मैच को जीत चुकी है। आने वाला मैच होगा जो सिद्धिविनायक उसगांव और अमेजिंग असोला, इन 2 टीमों के बीच में महत्वपूर्ण मैच रहेगा क्योंकि शुरू का पहला मैच दोनों टीम हार चुकी है। तो आने वाला मैच दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल पुरुषोत्तम अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार ऑफ साइड पर गेंद हवा में, कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर दूर है और गेंद निकलती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। यह लगा चौका, सावली क्रिएशन बाउंड्री। दो बड़े शॉट, एक खुद को निकला हुआ शॉट आप टेनिस क्रिकेट डॉट इन से रिप्ले में देख सकते किस तरह से ये शॉट लगाया था। लेकिन चलिए 2 शॉट तो लग चुके, एक लॉन्ग ऑन पर और एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। ओ, इस बार फिर से एक बार जोरदार बल्ला घुमाया था, अपने आप पर थोड़ा सा नाराज हो गए। मालूम था इस गेंद पर एक और शॉट होना चाहिए था, लेकिन डॉट गेंद के साथ अब मैच आ चुका है। 8 गेंदों का खेल और 8 गेंदों में 27 रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए। आने वाली 2 गेंदों पर किसी भी तरह से बड़े शॉट लगाने ही पड़ेंगे इस आने वाली 2 गेंदों पर गोवन स्ट्राइकर्स गोवा क्रिकेट टीम को। अच्छी गेंद, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर है मौजूद, लेकिन गेंद से दूर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर एक अच्छा ओवर चलता हुआ गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन पर। यह लगा चौका, सावली क्रिएशन बाउंड्री, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। देखिए आप टेनिस क्रिकेट डॉट इन से रिप्ले में देखिए, लेग स्टंप पर ये लोअर पुल टॉस, अच्छा शॉट मिड विकेट पर फील्डर, लेकिन गैप में गेंद चली गई स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में। मिले 4 रन स्कोर के खाते में।
स्कोर पहुंचा टोटल 34 रन पर। पुरुषोत्तम एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार पर अगली गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल, लेकिन तेज गेंद, काफी रफ्तार के साथ गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन कोई नुकसान नहीं और एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 34 लॉस ऑफ 1 विकेट, 34 रन 1 विकेट पर। लास्ट ओवर टू गो, 6 गेंदे और मेरे ख्याल से सामने जो आखिरी ओवर में 23 रन बने थे वो ही रन अब बच चुके हैं प्रसाद जी इस मैच के साथ। आने वाले मैच का टॉस हो चुका है। अमेजिंग असोलना क्रिकेट टीम ने टॉस जीता है और मुकाबला होगा सिद्धि विनायक उसगांव क्रिकेट टीम का। क्या जिस तरह से जो कि कर्नाटक क्रिकेट टीम ने क्लियर्स क्रिकेट स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम कर्नाटक क्रिकेट टीम ने 23 रन बनाए थे, उसी तरह से रन बनाएंगे गोवन स्ट्राइकर गोवा, आने वाला फिलहाल समय बताएगा। और आखिरी ओवर लेकर बॉलिंग मार पर आ चुके हैं काफिल, जिन्होंने पिछले मैच में 3 विकेट चटकाए थे वो आ चुके हैं। लास्ट ओवर 6 गेंदे और 23 रन और बॉलिंग मार पर काफिल। 2 बल्लेबाज है, साहिल आरुलकर 14 पर 5 गेंदों में, रजत गोडालकर 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शुरू का एक मैच जीत चुके हैं दोनों टीम। आने वाला मैच होगा 2 पहले मैच हारने वाली टीमों के बीच में, अमेजिंग असोलना और उन्हीं के साथ खेलेगी सिद्धि विनायक उसगांव। आज पहले दिन रात का सफर सांगे प्रीमियर लीग का, लगातार 5 दिन और 6 गेंदे और 23 रन। रजत गोडालकर और साहिल आरुलकर ये जोड़ी और गेंदबाजी पर काफिल बॉलिंग बार पर इस आखिरी ओवर में। बहुत अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, सामने खेला अपने फॉलो थ्रू में, गेंद को फील्ड करते और इसी के साथ दूसरा विकेट चला गया गोवन स्ट्राइकर्स गोवा क्रिकेट टीम का। रजत गोडालकर आउट होकर वापस दूसरे विकेट के रूप में। देखिए आप टेनिस क्रिकेट .in से सामने इस बार खेला था, गेंद को अपने फॉलो थ्रू में, गेंद को फील्ड किया, बड़ी तेजी के साथ निकले और इसी के साथ दूसरा विकेट चला गया। नए बल्लेबाज जाते हुए मैदान पर रुपेश गावकर। 5 गेंदों का खेल बाकी है, 23 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। 57 का टारगेट था टोटल मैच को जीतने के लिए। साहिल आरुलकर एकमात्र बल्लेबाज जो 14 पर बल्लेबाजी कर रहे। रुपेश स्ट्राइक पर, अनसाइड पर मिड विकेट पर फील्डर है मौजूद, गेंद को जब तक उठाते फील्ड करते दूसरा रन। जी बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो विकेट के पर क्या, तो एक सिंगल के साथ रुपेश गावकर ने जरूर अपना खाता खोला। अब रुपेश गावकर स्ट्राइक पर, साहिल बल्लेबाजी जो कि 15 पर और 4 गेंदों का सिर्फ खेल बाकी है अभी भी। स्ट्राइक पर अब रुपेश,
बढ़िया शॉट सामने खेला इस बार और गेंद निकलते हुए, लेकिन लगभग बाउंड्री लाइन के भीतर गेंद को फील्ड करते और जब तक थ्रो पहुंचता, लेकिन सिंगल डबल से मुकाबला लगभग दूर होता जा रहा है गोवन स्ट्राइकर्स गोवा क्रिकेट टीम की ओर से, क्योंकि एक जो आखिरी ओवर में 23 रन बने उन्हीं के साथ 56 रन 57 का टारगेट रखा मैच को जीतने के लिए, लेकिन शुरुआत वो नहीं हुई। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। फील्डर मिड विकेट पर गेंद को उठाते फील्ड करते, फिर से एक बार चौके छक्कों की बिल्कुल जरूरी थी मैच को जीतने के लिए, लेकिन वो नहीं लगे मैदान पर। आने वाला मैच होगा अमेजिंग असोलना और सिद्धिविनायक उसगांव, इन दो टीमों के बीच में खेला इस बार कवर पर, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर दूर है, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, बहुत ही कमाल की फील्डिंग एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। ऐसा लगा कि गेंद 4 रन के लिए निकल जाएगी, लेकिन शानदार फील्डिंग। जिस तरह से गेंदबाजी रही उस तरह से फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही, बल्लेबाजी भी अच्छी रही और एक 57 के टारगेट के सामने कहीं ना कहीं गोवन स्ट्राइकर्स गोवा क्रिकेट टीम इस बार ऑन साइड पर बड़ी देर के बाद एक बड़ा आगाज मैदान पर, लेकिन वो भी गेंद दूरी नहीं कर पा सकी, सीधे फील्डर के हाथों में निकली और एक कामयाबी मिलती हुई।